आज रात से आईपीएल शुरू होने वाला है, जो फैंस की मौजूदगी में होगा। कोई जादुई गेंद यूज नहीं होगी जो सफेद से गुलाबी बन जाए। आज एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं अपनी टॉप 4 टीमें प्रेडिक्ट करने वाला हूँ, और ये ऐसा मजेदार तरीका है जो आज तक आपने कहीं नहीं देखा होगा। आप खुद इस कॉन्सेप्ट से इजिली टॉप 4 प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो तुक्का नहीं बल्कि लॉजिकल गेस होगा। वो सब कैसे, इन सब का जवाब देता हूं मैं आपको। वो ऐसे कि मैं दो टीमों के 5 ग्रुप बनाऊंगा। ऐसे वैसे ग्रुप नहीं, बल्कि सेम क्वालिटी वाली 2 टीमें एक ही ग्रुप में होंगी। उससे क्या फायदा होगा? ये फायदा होगा कि जब ये टीमें आमने सामने होंगी तब जो जीतेगा वो प्लेऑफ का उतना ही बड़ा दावेदार होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और हाँ, एक और बात, ये मेरा असेसमेंट है, तो मुझे गाली देने के बजाय आप अपना ओपिनियन देना कमेंट में, अगर आप क्रिकेटर के बजाय क्रिकेट के फैन हैं तो। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। पहले ग्रुप में है डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी और रनर अप्स पंजाब। इनमें क्या चीजें ऐसी हैं कि ये दोनों एक ही ग्रुप में हैं? पहली तो ये कि इन दोनों ने अपनी बेस्ट 11 के साथ पिछले साल फाइनल खेला था। फाइनल एक तरफा नहीं हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब और बेंगलुरु एक ही पेज पर है। नेट रन रेट में भी ज्यादा कोई फर्क नहीं था। वैसे हाँ, ये मैं बताते चलूं आपको, पंजाब का था +0.372 और आरसीबी का था +0.301। दोनों ने अपना कोर मेंटेन किया हुआ है। बैटिंग दोनों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दोनों के मैदान भी छोटे हैं, तो बैटिंग का स्ट्रांग होना बनता ही बनता है। प्रियांश आर्य और फिल सॉल्ट ऐसे ओपनर हैं जिनके हिस्से में अगर केवल 25 से 30 बॉल्स भी आई तो मैच का रुख एक तरफा हो जाना तय है। और अगर दोनों सस्ते में निपट गए तो अचानक से टीम बैकफुट पर भी आ जानी है। इसके अलावा दोनों के पास की बैट्समैन है, विराट और अय्यर। दोनों का लास्ट सीजन शानदार गया है। दोनों टीम के बैकबोन है। दोनों ने अपने गेम को मॉडर्नाइज किया है। शशांक और जितेश शर्मा जैसे T20 क्रिकेट के बेहतरीन फिनिशर मौजूद हैं। इसके साथ साथ कृणाल और मार्को के बीच भी जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिलेगा। आरसीबी के लिए पिछले साल ही एक चीज सबसे अच्छी हो चुकी थी कि उन्होंने कोहली डिपेंडेंसी सिंड्रोम का तोड़ निकाल लिया था और उनके लोअर मिडिल ऑर्डर ने रन बनाना शुरू कर दिया था। और स्पिन के मामले में जैसी चिन्ना स्वामी की पिच है, उस हिसाब से सुयस चहल से पीछे नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर इस बार पंजाब आगे जा सकती है। कमेंट में बताइए कि आप इस ग्रुप में किसे हाई रेट करते हैं। दूसरा ग्रुप है पेस सेंट्रिक एलिट से भरा हुआ, यानी एमआई और जीटी। पहली बात तो ये कि दोनों के पास हैवी वेट टॉप ऑर्डर है जो पावर प्ले में अच्छा स्कोर कैपिटलाइज कर सकता है। लेकिन जिस चीज ने इनको एक ही ग्रुप में रखा है वो है फास्ट बॉलिंग फायर। जीटी ने लास्ट ईयर ही अपनी फास्ट बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करने का काम शुरू कर दिया था। इस साल उनके पास सिराज, कृष्णा, रबाडा और जैसन होल्डर जैसे ऑप्शन है, तो उनके सामने बुमराह, बोल्ट, चाहर और हार्दिक जैसे टफ कॉम्पिटिटर भी हैं। हाँ, स्पिन के मामले में गुजरात के पास राशिद खान जैसा ऑप्शन है, लेकिन ये भी देखिए ना, अहमदाबाद में स्पिन का दबदबा ज्यादा रहा। मुंबई के पास भी सेंटनर जैसा ऑप्शन है। दोनों का टॉप ऑर्डर फाड़ू है, जैसा कि हम बता चुके हैं। गिल, साई और बटलर की तुलना में रोहित, डिकॉक और रिकल्टन थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आते हैं। हालांकि मिडिल ऑर्डर में एमआई के पास सूर्या, नमन, हार्दिक और तिलक है, लेकिन सूर्या की फॉर्म चिंता का सबब होगी। तो गुजरात के पास मिडिल में टॉम बैटन, फिलिप्स और राहुल तेवतिया जैसे नाम हैं। दोनों टीमें अपने घर पर सबसे मजबूती से खड़ी रहती आई हैं। दोनों का आमना सामना जब एक दूसरे के घर में होगा तब पता लगेगा कि इस ग्रुप में सबसे बड़ी टीम कौन सी है। और मैं अपनी बताऊं तो मुझे मुंबई ज्यादा कंप्लीट नजर आ रही है। आप बताइए, एमआई या जीटी? तीसरा ग्रुप स्पिन के जादूगरों से भरा पड़ा है। इनके घर में ज्यादा बड़े स्कोर नहीं बनते क्योंकि बॉल हद से ज्यादा घूमने लगती। यह सीएसके और केकेआर। 8 आईपीएल टाइटल्स वाले इस ग्रुप में स्पिन का सबसे बड़ा रियल टेस्ट कब होगा पता है? मिडिल ओवर में। 2025 में 8वें पर खत्म करने वाली केकेआर ने पिछले 4 से 5 सालों में मिडिल ओवर्स के लिए मिस्ट्री का जाल बनाया हुआ है। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती के 4 से 6 ओवर मिडिल ओवर्स के 9 ओवर्स की तकदीर लिखते आए हैं। उनके सामने चेन्नई के नूर अहमद, अकील हुसैन और राहुल चाहर का चैलेंज होगा। साथ ही श्रेयस गोपाल भी इम्पैक्ट स्पिनर के तौर पर सीएसके की स्पिन चौकड़ी को मजबूत बनाते हैं। अब भाई, अगर ताकत स्पिन है तो कमजोरी ऑब्वियसली पेस अटैक ही होगी। केकेआर पेस पैक के 2 बॉलर आकाशदीप और हर्षद राणा इंजर्ड चल रहे हैं, यानी पथिराना और मुजरबानी पर जबरदस्त दबाव होगा। तो वहीं सीएसके के पास मैट हेनरी जैसा खब्बू बॉलर है, लेकिन उनका आईपीएल की हाईवे पिचों पर रिकॉर्ड खराब है। खलील और मुकेश हाई स्कोरिंग गेम्स में बेअसर साबित होते आए हैं। चेन्नई हो या कोलकाता, दोनों अपने होम ग्राउंड पर स्पिन ट्रैक ही बनाएंगे। अब ऐसे में दोनों को अहमदाबाद और दिल्ली में भी फायदा होगा, लेकिन असली टक्कर तब होगी जब दोनों टीमों का मुकाबला एक दूसरे के घर में होगा। मेरे लिए इस ग्रुप से सीएसके आगे जाती दिख रही है। आप भी अपनी टीम बता सकते। चौथा ग्रुप है पावर हिटर्स के बारूद से भरी हुई टीम्स का। इस ग्रुप में आती है सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स। दोनों की बैटिंग का एक ही फॉर्मूला है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। पावर प्ले में ऐसा खेलो कि मिडिल ओवर्स में 10 का रन रेट भी एवरेज लगने लगे। ताजुब की बात यह है कि एसआरएच ने ही एलएसजी के खिलाफ 10 ओवर से पहले 160 प्लस का टारगेट अचीव कर लिया था, लेकिन वो समय कुछ और था। इस साल दोनों बराबरी पर आकर के खड़ी हैं। ट्रेविस हेड और अभिषेक की जोड़ी के सामने मार्करम और मार्श तगड़ा चैलेंज पेश करेंगे, ये तो होता है। उसके बाद ईशान किशन का सामना डायरेक्ट ऋषभ पंत से होगा। फिर नंबर 4 पर 2 सबसे बड़े टाइटंस सामने होंगे, हेनरिक क्लासन और निकोलस पूरन।
यानी 300 प्लस वाला टारगेट ये दोनों अचीव कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं, क्योंकि तेज गेंदबाजी दोनों की बेदम नजर आई है पिछले साल। एसआरएच के लिए शुरुआती मैचों में कमिंस की गैर मौजूदगी उनका आगे का सफर कहीं बिगाड़ न दे, और अगर ऐसा नहीं होना है तो जयदेव उनादकट को वसीम अकरम और हर्षल पटेल को वकार यूनिस बनना पड़ेगा। दोनों बॉलर्स को पिच बेकार मिलने वाली है, ये तो लिख के ले लीजिए। एलएसजी के पास इस बार शमी है, जो पिछले साल एसआरएच के लिए कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन उनका पिछला डोमेस्टिक सीजन अच्छा गुजरा है। एलएसजी के लिए चिंता होगी अपने इंजरी प्रोन बॉलर्स के लंबा खेलने के सवाल की। नौर किए मयंक यादव और मोहसिन खान तीनों पूरा सीजन एक साथ नहीं खेल सकते। बाकी स्पिन के मामले में भी दोनों का हाल एक ही जैसा है, यानी दोनों टीमें अगर बैटिंग करती हैं पहले तो 250 मिनिमम टारगेट लेकर के चलना ही होगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। और मजा तब आएगा जब ये दोनों बैटिंग पावर हाउस सामने सामने होंगे, खास करके हैदराबाद के अपने गढ़ में, तब होगा तांडव। मेरे लिए इस ग्रुप से हैदराबाद आगे है, आपके लिए कमेंट में बताइएगा। आखिरी ग्रुप का आइडिया तो आपको लग ही गया होगा, वो है आरआर और डीसी। पहली वाली तो पिछले साल एकदम क्लूलेस थी और 9th पर जाकर के खत्म हुई थी, तो उनकी क्लैरिटी थी कि उनको क्या चेंजेस करने हैं। दिल्ली ने तो ऐसा भंड मारा कि वो कंफ्यूज थे कि उनको करना क्या है। शुरू के 6 में से 5 मैच जीतकर टेबल टॉपर से सीधे आखिरी के 6 में से 4 मैच हारकर प्लेऑफ से बाहर। इन दोनों के बीच जो चीज सेम टू सेम है वो है स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पेयर। डीसी के पास केएल राहुल और प्रथम निशंका या फिर पृथ्वी शॉ। आरआर के लिए वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल, दोनों के पास इस बार बेस्ट इंडियन स्पिन ऑलराउंडर है, यानी अक्षर पटेल का सीधा मुकाबला होगा रविंद्र जडेजा के साथ। तो वहीं स्टार के सामने जोफ्रा आर्चर चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगे। हालांकि एक मामले में आरआर थोड़ा सा अनलकी है, वो है सीमर ऑलराउंडर की कमी। सैम करन तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन डीसी के पास डोमेस्टिक का सबसे बड़ा स्टार ऑलराउंडर आकिब नबी डार है। इन सब के बावजूद दोनों टीमें अपनी इनकंसिस्टेंट प्लेइंग 11 के लिए जानी जाती। इनको राइट कॉम्बिनेशन ढूंढने में पूरा टूर्नामेंट लग जाता है, इसलिए तो ये प्लेऑफ नहीं जा पाती। अगर जाती भी तो भी इनको राइट प्लेइंग 11 नहीं मिल पाती। अब ऐसे में इन दोनों की टक्कर 2 लंगड़े घोड़ों की रेस होगी, और जिस चीज में मैं डीसी को ऊपर रखूंगा। आप बताइए कौन सी टीम इस ग्रुप से ऊपर जाएगी। अब एक साथ इन 5 ग्रुप्स की कुछ चीजें बताता हूँ। तीसरा ग्रुप यानी कि KRCSK वाला सबसे सीनियर है, जहाँ प्लेयर की एवरेज एज 31.4 है। तो ये 5वां ग्रुप आरआर और डीसी सबसे यंग है, यानी कि एवरेज एज है 24.8। बात करें इंटरनेशनल कैप्स की तो MIGT वाला ग्रुप सबसे आगे है। बाकी चौथे और 5वें ग्रुप में उतने ज्यादा ओवरसीज खिलाड़ी नहीं है। इम्पैक्ट प्लेयर के जमाने में CSK KKR के पास सबसे ज्यादा ऑलराउंडर है, जबकि RCB, PBKS और SRH LSG ने हल्का हाथ रखा है। इंजरी का इस बार सबसे बड़ा रोल होने वाला है, जिसमें टॉप पर है ग्रुप नंबर 4 यानी SRH LSG। तो पहला ग्रुप कंटिन्यूटी के साथ साइकोलॉजिकल मोमेंटम दिखाता है, दूसरे ग्रुप में डोमिनेशन का हुनर है, तीसरे ग्रुप की बात करें तो इनके पास सबसे बेहतरीन होम एडवांटेज है, चौथे ग्रुप में एक्सप्लोसिव बैटिंग का डायनामाइट भरा पड़ा है, और 5वां ग्रुप अभी अपनी जगह की राह तलाशने में बिजी है। तो अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो आपको टॉप 5 में पंजाब, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली को छोड़ दें तो टॉप 4 आपके सामने है। उम्मीद है कि यूनिक कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।